आज जो है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन करवाना है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं। जो पूर्वानुमान था क्लासरूम खाली रहेगा वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन जिसको पीटे थे वो सब तो नजर आ रहा है। कर देते हैं आज इस चैप्टर को, फिर चौथा चैप्टर का पीडीएफ सब नहीं मिला है, हाँ तो कल मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए फटाफट, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है, आइए 1 मिनट में देख लेते हैं सारा क्वेश्चन। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग, ऑनलाइन वाला सब कमेंट कर रहा है, कमेंट कहां दिखाई दे रहा है जी? उसके बाद आ जाइए, कमेंट हटा दीजिए। सब निकाल लिया अपना मटेरियल। अंग्रेजों में प्रयुक्त विशेष प्रकार का चिन्ह पुर्तगाली निशान किसे कहा जाता है? अंग्रेजों का झंडा। अंग्रेजों में प्रयुक्त विशेष प्रकार का चिन्ह, पुर्तगालियों का मिला एक फरमान, अंग्रेजों का बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। निशान जो है, अंग्रेजों को जो बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र मिला था उसे निशान कहा जाता है। समझ गए? तो अंग्रेजों को जो बिहार बंगाल उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र मिला था उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही है। यह भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक था। हाँ सही है। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। हाँ सही है। उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना ना है। हाँ सही है। आंसर उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गई? लॉर्ड कॉर्न, लॉर्ड कॉर्न, कॉर्नवालिस ना। मकबरा इसका कहां है? गाजीपुर ना। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाए? वारेन, वारेन हेस्टिंग्स। किसने सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष? लॉर्ड लिटन ना। अब फिर जो है 19 से बढ़ाकर 21 किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1900। लॉर्ड हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, इरबिन। 1 2 3 और 4 होगा। सूची 1 सूची 2। विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम कब? अंग्रेजी ना। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन ना। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध। लॉर्ड इरविन प्रेस से प्रतिबंध। 2 1 4 3। आंसर ए होगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यहां पर अस्थाई बंदोबस्त होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अस्थाई बंदोबस्त। इन घटनाओं में सबसे पहले कौन हुई है ये पूछा जा रहा है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये तो हुआ है 1793 में ना हो? 1700। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय 1803 से 1805 ना। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1800। तो सबसे पहले कौन घटना घटित? ए नंबर ने। आंसर ए होगा, एकदम होगा। 8 का आंसर ए। 9। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। स्थान और विलय। और ये सब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ना मिलाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत संभलपुर 1817। सहारा लिख दिया, उसको सतारा कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? सतारा 1848। अवध 1800। झांसी 1800। आंसर 1 2 3 और 1 2 3 और है। वो स्विच दाबिए तो ए लड़की, वो स्विच दाबिए।
बकलोल भी एक गो तो स्विच था जो नहीं दबा हुआ था। कहां दिमाग रहता है आप लोग का है? स्टॉप। खोन जन निम्नलिखित में से किस शहर में क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था? स्टॉप लिंटन। स्टॉप। खोन जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त करने हेतु तो किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? कैंपबेल। किसकी नियुक्ति की गई थी? किस गवर्नर जनरल को पिंडारियों के दमन का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड। आंसर में ए दे दिया है ना, आंसर में ए दिया है ना, मेरे ख्याल से ए दिया है, देखिए ना ए दिया है ना। ए को काट करके सी कर लीजिएगा। 12 का उत्तर उत्तर में ए दिया है, ए को काट करके सी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सी। पिंडारियों का दमन किसने किया है? लॉर्ड है। पिंडारियों का दमन किसने किया है? किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद घोषित किया? केसर ए हिंद 1877। 1800। ये क्वेश्चन जो है आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन 1858 के एक्ट के संबंध में गलत के जगह है सही है? सही है। गलत के जगह होगा सही है, इसको सही कर लीजिएगा। गलत के जगह क्या होगा? सही है। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, हां। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, हां सही है। कंपनी का समस्त अधिकार ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया, हां। उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी। डूरंड लाइन का निर्धारण किसके कर? लॉर्ड लेंस। भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? लॉर्ड। लॉर्ड। किस राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला? कुशासन। अवध ना। लॉर्ड। किस राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला? कुशासन। अवध ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में नहीं हुआ था। 1936 में बिहार को उड़ीसा से ये हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय। किसके समय हुआ? लॉर्ड किसके समय हुआ? आए क्या बोल रहे? बढ़िया से बोलिए। हाँ हुआ था हार्डिंग द्वितीय। क्या? अच्छा सुधार करवा देंगे, ठीक है सुधार करवा देंगे। आंसर सी डी होगा, ये तो स्पष्ट है। आंसर डी होगा। कौन सी घटना प्रारंभ हुई थी, मतलब सबसे पहले हुई, सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? अहमदाबाद एवं खेरा का सफल संचालन, ये तो 1918। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1900। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 हुआ है। 12 घोषणा 1911। बंगाल विभाजन 1905। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ है। क्या हुआ है? बंगाल। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? बंगाल विभाजन सबसे पहले हुआ है। इसमें क्या हुआ है? बंगाल विभाजन। बंगाल के गवर्नर, इसमें बंगाल के गवर्नर कौन? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय 2143। 2143 यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ, समझ गए। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में विचार कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इन्होंने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित कर, सही है ना? हो ठगी प्रथा का अंत किया, सही है ना? दास प्रथा को तो एलन बरो ना, एलन बरो ना, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। हाँ,
आंसर 1 2 और 4, आंसर ए हो जाएगा 1 2 और 4। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा को समाप्त किया? हार्डिंग, हार्डिंग प्रथा। भूटान को अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण विलय कब? 1865। 1800। कौन सा कथन गलत है? पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन नॉर्थब्रुक के समय हुआ। हाँ। साहित्यकार के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरी दी था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। हाँ सही है। सोम प्रकाश अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। गलत है, पायनियर ने किया। द पायनियर, द पायनियर ने किया था, द पायनियर ने किया था। आंसर डी होगा। क्या हो जाएगा? डी, डी होगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दिया? लॉर्ड। किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? पाय। कौन अखबार मुख्य तौर पर प्रतिबंधित किया गया था? कौन अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था? कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाए गए राजहरप नीति का प्रथम शिकार सतारा। सही है। 1843 ईस्वी में सिंध को जीतकर अंग्रेजों में शामिल करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। एलन बरो ना, लॉर्ड एलन बरो। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। मैग्ना कार्टा। हाँ, आंसर बी होगा। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में विचार कीजिए एवं गलत उत्तर का चयन कीजिए। इनके शासनकाल के दौरान 1859 ईस्वी में यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था। हाँ सही है। इन्होंने व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। हाँ, यह भारत के प्रथम वायसराय थे जिन्होंने चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन किया। नहीं, इनके समय थोड़े हुआ था। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के समय ना, 1857 की क्रांति इसके समय हुआ था। हाँ हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, सी होगा। समझ रहे हैं ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा? अगर आप क्लास किए होंगे तो आप समझ रहे होंगे, नहीं किए होंगे तो ऐसे भी आपको समझ में आएगा नहीं। समझिएगा। भारतीय दंड संहिता 1860। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है? लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन द्वितीय ना। स्वयं को बंगाल का शेर कौन? लॉर्ड। स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेले जल्दी। 1792 होगा। 1792। 1792। इसमें बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया? जोनाथन। 1792 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया? जोनाथन। 1791 ना, 92 बोल दी। 1782 है, 91 कीजिए इसको। लेकिन फेकिन मत कीजिए। लेकिन आपके कहने से हुआ है, जो बोल रहे हैं वो सही है। 1791 होगा। शिक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए सेडलर आयोग का गठन कब हुआ है? 1900। और सेडलर आयोग के सिफारिश पर ही पटना विश्वविद्यालय का गठन भी 1917 में हुआ। 1900। तो सेडलर आयोग का गठन कब हुआ है जी? पटना विश्वविद्यालय का गठन किस आयोग के सिफारिश? और पटना विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? 1917 में ही। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ, जिसमें नेपाल की तरफ से कौन भाग लिया? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गलत ना है जी। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सही। आंसर क्या हो जाएगा? केवल। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सा सही नहीं है मतलब कौन गलत? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। हाँ सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। हाँ सही है। ये भी
लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। गलत होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी। कौन आपको? लॉर्ड डलहौजी सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। डलहौजी होगा, बेंटिक नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। हाँ, वो जो राजहरप नीति उसी को द्युति का सिद्धांत, समझ गए। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1700 सर विलियम जॉन्स ने किया था। उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था आपको? वारेन हेस्टिंग्स। 1784 वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस नीति वारेन, वही है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनस कर्टियस। द्वैध शासन का जनक लियोनस। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाएगा? वारेन। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्न। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्न। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है? गाजीपुर। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज तथा बाजीराव। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नहीं, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। हाँ, आंसर सी होगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देसी शासक हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का कालानुक्रम। हैदराबाद 1758, मैसूर 1700, अवध सिंधिया 1804। 1800 1 2 3 4। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813। आंसर बी होगा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका लहराया? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड। आंग्ल नेपाल युद्ध जिनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सुगौली की संधि हुई थी 1800। कौन सा युग?
बताने वक्त भी बताए थे, हुआ है 1815 में लागू, 1816 में हुआ। बताने वक्त भी बताए थे, अजीब हाल है, फिर भी वही राग अलापते रहते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध से संबंध है? हाँ। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा, सही है या गलत? गलत है ना जी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1800, और इसका संबंध है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स से इसका संबंध है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से इसका संबंध है। आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। देवी महारानी लोग भी आज कम आई है, और देवता लोग भी कम आए हैं आज। आया था सब भाग गया। लड़की में भी देखे बहुत सारी 10 से 12 बैच की थी, भाग गई है। आज पूछेंगे ना? हाँ आज पूछना है, ठीक है। आप लोग जो हैं आज सही में पढ़ते हैं, मतलब ऊपर के आए इसलिए हैं, जो पढ़ के नहीं आए हैं वो तो भाग गए, समझ गए। तो उन लोग का ऐसे भी कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर गलती से पीटी हो गया तो ठीक है, गलती से मेंसो हो गया तो मेरिट में छटिए जाएगा, चाहे छटिए जाएगी, समझ गए। शराप नहीं दे रहे हैं, सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। जो कुटाई से भागेगा उसका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कुटाई से भाग रहा है या भाग रही है, मतलब घर पे ऊपर ही नहीं है या पढ़ा नहीं है, इसलिए वो आया नहीं है या आई नहीं है, समझ गए। तो जो पढ़ ही नहीं रहा है उसका क्या होगा? अगर गलती से पीटी हो गया, हो सकता है गलती से मेंस हो गया, तो अंतिम में मेरिट में छटाइए जाएगा। मेरिट गलती से नहीं बनता है। पीटी में गलती से रिजल्ट आ जाता है, मेंस में गलती से रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मेरिट नहीं बनता है गलती से, समझ गए। हम भी इसी लाइन में 5 साल से घास छील रहे हैं, समझे। तो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर 1820 से मराठा युद्ध संबंधित है? लॉर्ड सर थॉमस मुंडो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर? 1820 से 1827, 1820 से 1800। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। लॉर्ड कॉर्नवालिस ना। ठगों के दमन में कर्नल। सती प्रथा पर पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ना। बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक 1700, ये हमने बताए थे, याद कर लीजिए। बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक, बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगाया गया, बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगाया गया 1700। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया? 1800। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया? 1800। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीति से? बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय 1800। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय। जेम्स एंड्रयू रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम? लॉर्ड एक बार बता दीजिए, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856। कौन सुमेलित? 1849 सतारा, गलत। 1848 ना। पंजाब 1848 ना। 1800 अवध 1856। झांसी
1800। आंसर क्या होगा? सी होगा। होगा सी होगा ना? हाँ? अब बोले थे 1848 से ना, लिख दिए तो क्या हो? बोले तो थे 1848। ऑनलाइन वाला लिख लेगा है ना? ऑनलाइन वाला हमको पता नहीं था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन? अवध ना? विलय का क्रम, झांसी 1853, संबलपुर 1849, सतारा 1800, तो 321। 321 ना होगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा ना? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलन बरो के। अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय कब संपन्न हुआ? लॉर्ड एलन बरो के। सिंध पर ब्रिटिश किया 1800। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल। सिंध पर ब्रिटिशों ने कब्जा किया 1800। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1700। भारत का नहीं 58 होगा। 58 होगा। 58 होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1845 के मैकाले के अनुशंसा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले क्लाइव, फिर वेंसीटार्ड, फिर कर्टियर और फिर वारेन हेस्टिंग्स। 1 2 4 1 2 4 3 ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं ना? बताए हुए हैं महाराज। भारत में निम्न वायसरायों में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड। डाक टिकट किसने शुरू किया? लॉर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? केएम। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? केएम। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद बंगाल में था, तो बंगाल होगा। बंगाल का उपदीवान कौन बना था? मोहम्मद। बिहार का उपदीवान? उड़ीसा। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 और वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1772 से 1750। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय। किसके समय? देखिए अंतिम प्रमुख विस्तार, इसमें जो है घटना चक्र का ये क्वेश्चन है। कभी घटना चक्र डलहौजी देगा, कभी डफरीन देगा, कभी करजन देगा।
जो मन होता है घटना चक्र जिस एडिशन में वो दे देता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है कि अंतिम प्रमुख विस्तार, अंतिम प्रमुख विस्तार, अंतिम 1775 में, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 से 1782, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 से 1784, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1824 1826, 1838 प्रथम आंग्ल अफगान, 1838 से 1842, 1838 से 1800 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर सी होगा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? लॉर्ड वेलेजली। किसने कहा? लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? लॉर्ड। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले ना, पिंडारियों का दमन लॉर्ड, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एमहर्ट्स ना, ठगों का दमन विलियम बेंटिक ना, मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक ना। आंसर ए होगा, होगा। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त चार्ल्स मेंडल। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड, सुनिए, अरे सुनिए ना, कैनिंग होगा, नानी होगा आपका। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट का प्रारूप तैयार डलहौजी के समय हुआ और यह लागू कैनिंग के समय हुआ, लागू कैनिंग के समय। तो ऑप्शन में तो कैनिंग है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो इससे डलहौजी का भी संबंध है क्योंकि डलहौजी के समय प्रारूप तैयार हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो 4 2 3 1 ना है आज तोड़ी के 4 2 3 1। देखिए ऑप्शन सी में सुधार कीजिए तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1। आंसर सी, सी को सुधार लीजिए। आंसर क्या दिया है? सी ही दिया है ना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? हाँ, सी होगा। सुधार लीजिएगा, आंसर भी सुधार लीजिएगा। आंसर लगता है बी दिया, बी दिया है ना? हाँ, तो देखिए अभी तक 97 को क्वेश्चन करवाया, 2 गो आंसर मात्र गलत है। लेकिन ऑनलाइन वाला क्या कहेगा? बहुते गलत। 100 क्वेश्चन में 1 2 गो हो जाता है जी, है क्या? क्या? हाँ, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा सी, सी सुधार लीजिएगा, ठीक है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला लॉर्ड डलहौजी ना। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 1815 में हुआ है, लागू 1800, तो 1815 हो तो 15 मारना है, 16 हो तो 16, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। 1800 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, 1 2 3 और। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा एक सत्य नहीं है? मतलब कौन सा एक असत्य है, मतलब कौन सा एक गलत है? 1 सत्य है, 2 सत्य है, 3 भी सत्य है, 4 गलत। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? कौन था? जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के?
लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच? बंबई से थाने के बीच। पहली रेलवे लाइन 1800। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। पेनिनसुलर रेलवे होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय का डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? कैरोलिना। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1854-55 45 कर दिया है, 54-55 कर लीजिएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1854-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? देखिए, लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने। कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। 1858 के सामग्री की घोषणा के द्वारा होना चाहिए। हाँ, यही होगा। 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा, डी होगा। हाँ, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858। केसरे हिंद की उपाधि, आंसर क्या दिया है? सी दिया है। काटिए उसको, ए कीजिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलन बरो। सुमेल नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त है। वेलेजली सहायक संधि। डलहौजी व्यापक सिद्धांत। कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ना, उच्चतम निष्क्रियता के सिद्धांत। सर जॉन लॉरेंस। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। बेलेजली सहायक संधि है। हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84 ना जी, नहीं 1803 से 1805 ना। लॉर्ड वेलेजली ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 का 17वां रेगुलेशन के तहत जो है, यानी 17वां एक्ट के तहत सती प्रथा का अंत हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, इसका संबंध वेलेजली से है, हेस्टिंग्स से नहीं है। 17 होगा, 17वां होगा। नोट में भी देखिएगा, 17वां होगा। अरे वो है, वो 1843 का 5वां, वो अलग चीज है, उदास प्रथा है। ठीक है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1800। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेंटकॉप, आर्थर वेलेजली, जॉन जॉर्ज। चार्ल्स मेंटकॉप होगा। 118 चार्ल्स मेंटकॉप। कौन सुमेलित नहीं है? ई सही है, ई भी सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध सर जॉन सोर होगा। सर जॉन सोर 1793 से 1798 ना जी। इसका संबंध खुर्दा के युद्ध से न है, खुर्दा के युद्ध से है ना जी। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स ना। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हाँ, आंसर सी होगा। क्या हो जाएगा? सी।
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन गलत है? लॉर्ड सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन गलत है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, हाँ। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, नहीं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड। लिटन के समय जो है 1878 से 1880 के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। समझ गए? आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। बर्मा युद्ध है महाराज, कहां से कहां आप लोग चले जाते हैं। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से के साथ जुड़ा हुआ है? सर जॉन लॉर्ड। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी? लॉर्ड। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश मरी अग फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लिटन कौन था? कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? देखिए कार्यकाल जान लीजिए, 1899 से 1905। हार्डिंग 1905 से 19 अरे वायसराय के संदर्भ में है। वो जो हार्डिंग प्रथम है वो भारत का गवर्नर जनरल था, यहां पर वायसराय के संबंध में 1910 से 1869 से 1872, 1884 से 1888। देख लीजिए, कर्जन हो जाएगा ना? कर्जन ही होगा, कर्जन हो जाएगा, कर्जन। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए, हमने बताएंगे। आंसर क्या हो? सी होगा, हाँ सी होगा। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राकृत करने के लिए प्रथम अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड रिपन, 1881। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से प्रेरित किया गया? नहीं, गलत है। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी था? हां, आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। किसे भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता? लॉर्ड रिपन। सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? स्थानीय स्वशासन लिटन, गलत है। सहायक संधि वेलेजली, सही है। राजहरप नीति डलहौजी, सही है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, सही। स्थानीय स्वशासन लिटन नहीं बल्कि रिपन, आंसर ए। 132 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्लाइव, बंगाल में दोहरा शस्त्र। बेंटिक, अंग्रेजी चार्ल्स मेंटकॉफ। कर्जन, बंगाल तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। लॉर्ड डलहौजी, व्यापकता का सिद्ध। विलियम बेंटिक, सती प्रथा का। रिपन, स्वायत्त शासन। कर्जन, डीएबीसी, डीएबीसी, आंसर ए। कौन सी जोड़ी और गवर्नर जनरल गलत है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेगुलेटिंग एक्ट, गलत है ना जी। रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेलेजली, अस्थायी बंदोबस्त, गलत है ना जी। एलनबरो सिंध का विलय, सही है ना। डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, गलत है ना जी। कौन सा जोड़ी सुमेलित है? आंसर क्या हो जाएगा? सी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल? लॉर्ड। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल? है लॉर्ड। लॉर्ड। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। कर्जन आप सब लोग जानते हैं, 1899 से 1900। हार्डिंग 1910 से 1900। 1916 से 1926 से 31 ना। तो सबसे पहले एक के बाद तीन के बाद दो के बाद 1 3 2 4। 1 3 2 4 है? नहीं है? ए को बनाइए, 2 कीजिए। आंसर ए। आंसर ए। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और देखिए ध्यान दीजिए, लॉर्ड कर्जन और मिंटो द्वितीय दोनों द्वारा अपनाया गया है, लेकिन पहले कर्जन आया तो पहले इन्होंने अपनाया, इसलिए हम कर्जन मार रहे हैं। ऐसे इस नीति को अपनाया था दोनों ने, समझ गए? तो कर्जन हम मार रहे हैं। अगर एक ऑप्शन टिक करना हो तो कर्जन को मारिएगा। ऐसे ई भी अपनाया था, मिंटो द्वितीय भी। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। दुन्नू अपनाया था, दुन्नू में पहले कर्जन अपनाया था, इसलिए हम कर्जन मरवा रहे हैं। ओ दूसरा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। हाँ ठीक है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। होना चाहिए। और ये बात बोल रहे हैं। हाँ, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। लॉर्ड। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रेडिंग। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन एक गलत है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स। सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, लीटन ना, इल्बर्ट विल रिपन। आंसर सी होगा। होगा सी होगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुई? लॉर्ड हार्डिंग। चुक का सिद्धांत या हड़प नीति? डलहौजी ना, बंगाल का विभाजन। कर्जन ना, बंगाल में दोहरा शासन। सामाजिक सुधार। 3 1 2 4। 3 1 2 4। आंसर सी। आंसर सी। संबलपुर 1817। अवध, झांसी 53 ना। झांसी 53 ना। 54 को 53 कर लीजिए। 54 को 53 कर लीजिए। 54 को काट के 53 कर लीजिए। 2 1 4 3। 2 1 4 3 यानी आंसर बी होगा ना? हाँ बी होगा। क्या दिया है? बी ने दिया है। हाँ उसको सही कर लीजिएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर ई देता है, इसका आंसर लीटन होना चाहिए। लीटन और डफरिन दोनों होना चाहिए। लीटन और डफरिन दोनों होना चाहिए। समझ गए? लीटन और डफरिन दोनों होना चाहिए, इसलिए ई देता है। आंसर ई होगा इसका। ई होगा। ई 148 ई। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? कर्जन। किसके समय में? कर्जन। कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के समय में। कर्जन ने दिया है। हाँ कर्जन दिया है।
किस एक्ट या अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विदितगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया? आर्स्किन पेरी। आर्स्किन पेरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश से वज्रपात? एसएन बनर्जी। विचार कीजिए। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। हाँ। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया, जिसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी, महिला के लिए सिर्फ साप्ताहिक छुट्टी। आंसर केवल एक। केवल एक। 153 ए दिया है ना। इसमें तो सिर्फ महिला के लिए साप्ताहिक छुट्टी है। 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 महिला भी तो मजदूरे न है। हाँ, हो सकता है, सही है। आंसर इसका हो जाएगा सी ही होगा। सी कर लीजिए। कौन सुमेलित नहीं है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरी की नीति? क्वेश्चन में हम इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, एरर है डाटा में बहुत ऊपर, एकदम उल्टा पुल्टा दे दिया, छोड़ दीजिए इसको। बालिका शिशु वध हत्या को प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके शासनकाल के दौरान 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया? लॉर्ड ऑकलैंड। किसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसने कहा था मेरा उद्देश्य करों को हटाना, हराना नहीं, हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कौन सा कथन गलत है? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। सही है। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। सही है। 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। सही। भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1865। 1843। यही गलत है। आंसर डी। क्या हो जाएगा? डी। कौन सा सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? इल्बर्ट बिल को लेकर श्वेत विद्रोह हुआ। हाँ। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया। हाँ। 1881 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। नहीं। 1878 में ना जी, 1878 में। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया। हाँ। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सर जॉन शोर द्वारा अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति किस राज्य से संबंधित था? मैसूर। किससे संबंधित था? मैसूर। अकर्मण्यता की नीति कहां से संबंधित? अफगानिस्तान। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया? एलेक्जेंडर, नेपियर, कैंपबेल, पोटिंजर। एलेक्जेंडर को भेजा गया था। एलेक्जेंडर को भेजा गया था। हाँ, एलेक्जेंडर को भेजा गया था। कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था? अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। समझ गया? अफगानी क्षेत्र में अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोका गया था। यही जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख कारण था। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? प्रथम दिल्ली दरबार लिटन। सही है। 1877। द्वितीय डफरिन। गलत है। 1803 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार हार्डिंग। सही है। 1911 नंद कुमार पर अभियोग वारेन हेस्टिंग्स। सही है। 1903 होगा द्वितीय। 1803 लिख दिया था। आंसर बी होगा। क्या हो जाएगा? बी। किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी? विलियम बेंटिक। किसने? विलियम बेंटिक ने।
किसके समय में बड़ौदा के राजा मल्हार गायकवाड़ को भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन से हटा दिया गया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कलकत्ता की एक पत्रिका ने किसकी आलोचना करते हुए लिखा कि नीरो बांसी बजा रहा था और रोम जल रहा था? प्रथम दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार। किसकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ? रिचर्ड स्ट्रेची। 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? डूरन रेखा का निर्धारण लेंसडाउन। सही। सिंचाई आयोग का गठन मानक्रिप। सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना एल्गिन द्वितीय। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1887 में और इस समय था लॉर्ड डफरीन। तो डफरीन के समय 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ना कि एल्गिन द्वितीय। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन। सही। 1878 से 80। आंसर सी हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरीन के समय हुआ है। किसके समय? डफरीन। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुआ था 1854। 1854 होगा। 1854। डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल? अवध का, हाँ, अवध का अधिग्रहण होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकारी सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग हुए? कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस, हाँ, कॉर्नवालिस होगा। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? 1932 में लॉर्ड वेलिंगटन। 1932 में लॉर्ड वेलिंगटन। खत्म हो गया।